हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का जो चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, उसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं उस चीज़ को, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स के बारे में हम जान चुके थे। फोर्स क्या होता है? कोई भी पुश और पुल, एनी पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स है वो अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स के बारे में हम जान चुके थे, इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो भी जान चुके थे, टाइप्स ऑफ फोर्स है वो हम जानते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने टाइप के होते हैं फोर्स? मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होंगे? वो फोर्स जब एक्सर्ट हो, जब आपस में दो ऑब्जेक्ट या उनके सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में, तब तो कौन से होंगे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, जैसे कि फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपनी मसल से, हाथ से, फोर्स जैसे बोर्ड के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? मस्कुलर फोर्स, जो कि क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर पाया, क्या हमारा मेरा हाथ का और बोर्ड का कॉन्टैक्ट हुआ है? हुआ है, तभी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हुआ। यहां से फोर्स में अप्लाई नहीं कर सकता बिना कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या हो गया? मस्कुलर फोर्स। सेकंड की अगर बात करें हम, तो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपने सुना होगा इसके बारे में। दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं, जब हमारी जो व्हीकल है रोड के ऊपर रन करते हैं, तो उनके टायर के बीच में और रोड के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि हमारी टेबल है, टेबल के ऊपर अगर हमने बुक रखी हुई है, ठीक है, तो उनके बीच में भी कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर उसको हम धक्का लगाएंगे तो कुछ फोर्स वहां पर अपोज करेगा, उस मोशन को अपोज करेगा, तो वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सर्दियों के दिनों में जब हम हाथ ऐसे रबिंग करते, रगड़ते हैं, तब भी हमारे हाथ है वो गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, किसके कारण से? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स कब लगे हैं? जब दो ऑब्जेक्ट का आपस में या उनके सरफेसेस का आपस में क्या हुआ है? कॉन्टैक्ट हुआ है, आपस में टच में थे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो हो जाएंगे जिनका कॉन्टैक्ट करवाने की कोई रिक्वायरमेंट, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं, वहां पे लग रहे हैं, महसूस हो रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। देख लेते हैं, जैसे कि एक मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स सुना होगा आपने, जो मैग्नेट के बीच में लगता है। जैसे कि दो मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ दूर से ही दिखाने लग जाते हैं, ठीक है, कुछ अट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम पोल हैं तो वो क्या दिखाएंगे? फोर्स ऑफ रिपल्सन, दूर से ही रिपेल करने लग जाएंगे, ठीक है। इनका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, फिर भी ये फोर्स है, वहां पर हम एक एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो ये कैसा फोर्स है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। बात करें यहाँ पर, अगर एक मैग्नेट है हमारे पास, एक मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है, वो क्या करेगा? मैग्नेट है, उसको दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। वो भी बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स है, वहां पर कुछ एक्सर्ट हो रहा है, लग रहा है, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। और देख लेते हैं यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि अर्थ का माने हम, तो ये मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा, अर्थ के साथ इसका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, अर्थ के साथ इसका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो ये कहां पर गिरेगा? अर्थ की साइड में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किसके कारण से? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, ठीक है। इसका और अर्थ का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, फिर भी अर्थ है इसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर। ये किसके कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से।
और ग्रेविटेशनल फोर्स किसका एग्जांपल है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। जब इनका कॉन्टैक्ट ही नहीं है फिर भी एक वहां पर फोर्स है, हमें महसूस हो रहा है। और एग्जांपल देख लें इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने घर में ट्राई किया होगा कभी। एग्जांपल, जो चार्ज हैं वो रेस्ट के ऊपर रहेंगे, जैसे कि इंसुलेटर, मेनली इंसुलेटर के अंदर देखने को मिलता है हमें। जैसे कि ये प्लास्टिक का कोम है, घर में हम जो कंघी करते हैं उनको ऐसे बालों पे हमने रगड़ा, और पीस ऑफ पेपर के पास जब हम उसको लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा? उन पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा दूर से ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कोम था या ये मार्कर था, ये क्या हो गया था? चार्ज हो गया था, ठीक है। और ये क्या करेगा वहां पर, जैसे कि मार्कर को यहाँ पर हम नजदीक लेके आए हैं, ये जैसे कि मार्कर है, नजदीक लेके आए, यहाँ पर पीस ऑफ पेपर है, तो ये बॉडी चार्ज हो गई है, मतलब कि एक साइड में पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, एक दूसरी साइड में क्या हो जाएंगे? नेगेटिव चार्जेस हो जाएंगे। तो ये पीस ऑफ पेपर है यहाँ पर, इसके पॉजिटिव है, किसको अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिव को करेंगे, और दूसरी साइड में इसके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो चले जाएंगे। तो पॉजिटिव है इधर, नेगेटिव चार्ज है, इंड्यूस हो गया है, बन गया है यहाँ पर, तो क्या करेंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये क्या करेंगे? उनको एक तरह से अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कौन सा होगा? जब सरफेसेस हैं या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेंगी, तब फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, वहां पे लग रहा है कुछ ना कुछ, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आएंगे। नहीं तो नॉन कॉन्टैक्ट में, जब वो कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे। प्रेशर का है, हमने पढ़ लिया था वैसे, एक बार फिर से बता देता हूं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। कितना फोर्स लगाया है हमने कितने एरिया के ऊपर, वो किसकी वैल्यू मिलेगी हमें? प्रेशर की। इसके एग्जाम्पल नहीं देखे थे, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास नाइफ होता है, चाकू घरों में। अगर ये शार्प है, ये मान लो ए है और ये है बी, ए वाला तो है वो तो शार्प है, इस साइड से शार्प है, नुकीला है, और बी वाला नहीं है, और हमने सब्जी है वो उसकी कटिंग करनी है या किसी भी चीज की कटिंग करनी है, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर पाएगा वहां पर? ए वाला। क्यों? क्योंकि ये शार्प है, ये है ब्लंट नाइफ। एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा वहां पर। इसका एरिया क्या है? नीचे से कम है, ब्लेड की तरह काम करेगा। और ये क्या है? ये स्केल की तरह काम करेगा, जो हमारे पास आयरन स्केल आता है, ठीक है। तो एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हुआ है वहां पे। बात करें अगर हम और एग्जांपल की, अगर हमें मिट्टी के अंदर साइकिल चलानी है, और एक का तो टायर साइज ये है और एक टायर साइज है ये, मिट्टी के अंदर बाईसाइकिल चलानी है, हम साइकिल जो चलाते हैं, तो मिट्टी के अंदर कौन सी साइकिल है उसके टायर हैं अच्छे से चल पाएंगे वहां पर? कौन से चल पाएंगे? बी वाले। क्यों? क्योंकि ए का क्या है? एरिया कम है। एरिया कम होगा तो वो मिट्टी के ऊपर ज्यादा प्रेशर है एक्सर्ट करेंगे, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो मिट्टी में धसेगी, धसेगी तो अच्छे से चला नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे तो हमें जोर पड़ेगा। और बी वाले क्या है? प्रेशर कम एक्सर्ट करेंगे, मिट्टी में धसेगी नहीं साइकिल है, ठीक है, हम आसानी से मजे से वहां पर चला पाएंगे। तो मिट्टी में अगर साइकिल चलानी है तो कौन से टायर वाले लेके आओगे? चौड़े टायर वाले। चलो आगे देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, जो हमारे स्कूल बैग होते हैं उनकी जो यहाँ पर जो आती है पट्टी स्ट्रिप, वो क्या होती है? ब्रॉडर होती है, थोड़ी चौड़ी होती है। अगर वो चौड़ी रहेगी तो एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया तो जो बैग का जो वेट था, जो फोर्स लग रहा था उसके कारण से, बुक्स के कारण से, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा एरिया में फैलेगा। ज्यादा एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर वो स्ट्रिप क्या होती? कम ब्रॉडर होती, ठीक है, उसका एरिया कम होता तो वो क्या हो जाती? वहां पर प्रेशर ज्यादा लगता, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा लगेगा। हमारे कंधे हैं, शोल्डर है, जल्दी से जल्दी पेन होने लग जाता है, दुखने लग जाते,
अब छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी कंधे दुखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें जो स्कूल बैग है वो कौन से लेने चाहिए, थोड़े जिनकी जो स्ट्रिप है वो ब्रॉड रहे, थोड़ी चौड़ी हो, ठीक है। उससे अगर आगे हम बात करें प्रेशर की बात करें, प्रेशर कौन लगाएगा आगे, लिक्विड की बात करेंगे हम। प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड का आपको पता है प्रेशर लगाते हैं कैसे लगाते हैं। एक बाल्टी है, एक बकेट लिया पानी की आपने, ठीक है, उसके अंदर आपने हाथ डाला और उसको ऐसे ऐसे घुमाओ, क्या होगा, थोड़ा हमें फोर्स वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जब हम उसके अंदर हाथ फिरा रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, तो वहां पर जो वाटर है वो हम उस मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, जो वहां पर फ्लूइड प्रेशर लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ड्रैग, ठीक है। एयर का भी प्रेशर लगता है। एयर का प्रेशर कैसे लगेगा, वैसे तो आपको महसूस नहीं होता, हाँ तेज हवा चलेगी या आप बाइक के ऊपर उसकी स्पीड अच्छी है तो आपको एयर का प्रेशर भी महसूस हो जाता है, ठीक है। प्रेशर की यहाँ पर बात करें लिक्विड के अंदर, जैसे कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, एक बकेट है, ठीक है, यहां तक मान लो उसमें पानी भरा हुआ है। पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर कौन सी सिचुएशन में कहां पर किस पोजीशन में प्रेशर ज्यादा लगता है, इसकी बात करनी है हमें। एक तो हमने यहां पर क्या किया, यहां पर होल कर दिया, ठीक है, पाइप लगा दिया, एक यहां पर होल कर दिया। कौन से होल में से, मान लो ये ए नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया बी, ए या बी में से किस में से ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा, दोनों का एरिया सेम किया हमने, ठीक है। एरिया ये नहीं है कि नीचे का ज्यादा कर दिया ऊपर का कम कर दिया तो उसका प्रेशर, एरिया दोनों का सेम किया। तो आपको पता है जो नीचे वाला होगा, पाइप लगा होगा, उसमें से ज्यादा प्रेशर से पानी बाहर आएगा बजाय ए के। तो इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे, प्रेशर जो लिक्विड का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डेप्थ पे, जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर वहां पर लगेगा कि नहीं। ये तो बात होगी प्रेशर की लिक्विड के अंदर। अब हम बात करते हैं एयर के प्रेशर। क्या एयर भी प्रेशर लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है कि नहीं, करती है भाई। एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है। कैसे, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक बैलून लिया और उसमें हवा भरने लग गए दबा के, तो क्या होगा, बैलून है वो फूलता चला जाएगा, हवा भरेगी, हवा भरने के कारण से, हवा के प्रेशर के कारण से, हवा के कारण से उसकी जो वॉल है अंदर की साइड से, उनके ऊपर प्रेशर लग रहा है, तभी वो क्या हो रही है, दूर दूर होती जा रही है, ठीक है। वो प्रेशर किसने लगाया, एयर ने, ठीक है। एयर क्या है, हर जगह पर इक्वल प्रेशर लगाती है, हर डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरी बात करें हम, अगर उसमें हवा भरते जाएंगे और भरती, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, वो बस भी हो जाएगा, फट जाएगा वो, ठीक है। किसके कारण से फटा, एयर के प्रेशर के कारण से। एयर है या गैसेज है, हमने जो भी भरा है उसके अंदर, ठीक है। कभी कह दो, मान लो एक गैस भरी थी फिर वो फट गया, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल गैस भर लो या एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, वो भर लो। क्या करेंगी, ये गैसेज है, एयर है, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। सिंपल एग्जांपल हमने देख लिया इसका। आगे बात करें अगर हम, तो जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसके अंदर भी एयर है, गैसेज हैं, तो क्या एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, बिल्कुल करता है। जो एयर है हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, हमें महसूस क्यों नहीं होता वो। यहाँ पर जैसे मैं खड़ा हूँ, क्या मेरे ऊपर एयर प्रेशर नहीं लग रहा है, लेकिन महसूस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लिक्विड है, अंदर से लिक्विड का प्रेशर और बाहर से एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर,
ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वो बैलेंस फोर्स बताया था मैंने, इधर से भी एक ऑब्जेक्ट के 5 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से 5 न्यूटन लगाया, तो ऑब्जेक्ट का जो टोटल फोर्स है, जो पोजीशन है, वो क्या रह जाएगी, पहले की जो पोजीशन है सेम वही रह जाएगी। तो यहाँ पर जो अपना अंदर का जो लिक्विड है वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, और बाहर से जो एटमॉस्फेयर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तब हमें वो अच्छे से प्रेशर महसूस नहीं होता। ठीक है, उसके आगे अगर हम देखें, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उस चीज का हम एग्जांपल देखें। अगर मान लो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है कोका कोला, और इसके अंदर हम स्ट्रो डाल के और वो कोल्ड ड्रिंक को सक कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी ओर, उस कोल्ड ड्रिंक को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक को खींचते हैं तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काम करता है। वो किसको दबाता है, यहां पर जो इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है इसको दबाएगा नीचे की ओर, तभी हम उस जो स्ट्रो है उसकी मदद से ऊपर की ओर उसको मुंह के अंदर कोल्ड ड्रिंक को भर पाते हैं, ले पाते हैं। ठीक है, अगर यहां पर मान लो हम कई बार क्या करते हैं, जैसे वो फ्रूटी पीते हैं, उसके अंदर स्ट्रो डाल दिया, उसके अंदर से साइड से वो अंदर एयर चली जाती है, बीच से हम क्या खींच लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक है जो फ्रूटी है उसको खींच लेते हैं। अगर हम उसी एक छेद में से, एक होल में से अगर उसको डायरेक्ट पिएंगे, अगर हम उसको डायरेक्ट मान लो पीते हैं, तो आपने देखा होगा वो जो फ्रूटी का जो पैकेजिंग है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी सिकुड़ती चली जाती है। क्यों सिकुड़ती चली जाती है, हम उसको खींच रहे हैं, बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, ये सिकुड़ा क्यों नहीं, ये गिलास जो भी था, यहां से हम कोल्ड ड्रिंक को खींच रहे थे, इधर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको दबा रहा था। ठीक है, एयर है वो इसकी जगह कंटेन कर रही थी, उसमें एयर है वो आ नहीं पाई क्योंकि सिंगल होल था, तो वो क्या होता चले जाएगा, सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। तो इजीली अगर स्ट्रो का हम यूज कर पा रहे हैं, वहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है। और एग्जांपल देख लेते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हमने लिया एक गिलास, अब यहाँ पे है नहीं, हमने एक लिया गिलास को ऐसे सीधा रखा, पानी का भर दिया, इसके ऊपर एक हमने हार्ड पेज है वो लगा दिया, जैसे कि जो कवर आते हैं अपनी बुक के, ठीक है, वो एक तरीके से यहाँ पे लगा दिया। अब इसको क्या कर दिया, यहां तक पानी का भरा हुआ था, अब आपने इसको धीरे धीरे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया और हाथ को हटा लिया। हाथ को क्या किया, हमने हटा लिया। ये जो हमने पेज लगाया था ये गिर जाना चाहिए झटके से, क्यों, क्योंकि इसको ग्रेविटी खींचेगी। लेकिन ये कुछ देर तक वहां पर, जब तक पूरी तरह से गीला होके हट नहीं जाए वहां से, तब तक ये गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि नीचे की तरफ से कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर, एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और गिलास के अंदर वो जा नहीं पा रही क्योंकि पीछे से वो बंद है। अगर वहां से गिलास के अंदर से एयर एंटर कर पाती, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां से भी लगता, अगर इसको उल्टा कर रहे हैं वहां से भी लगता, तो वो प्रेशर है इसको आसानी से जल्दी गिरा देता। लेकिन इस कंडीशन में ये जल्दी से गिर नहीं पाता, किसके कारण से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मेनली आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी एक बार रिवीजन जरूर करें, फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें एक बार। आज के लिए धन्यवाद।